हेलो पीपल्स, वेलकम टू दी वन स्पेक्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम लोग वन स्पेक्ट के सारे सेक्शन के इंटरफेस और उसके यूजेस को समझ रहे थे। हमने फर्स्ट वीडियो में वन स्पेक्ट के इंस्टीट्यूट सेक्शन के इंट्रो को देखा था, तो आज से वन स्पेक्ट के इंस्टीट्यूट सेक्शन के इंटरफेस को समझेंगे और उसे कैसे यूज कर सकते हैं उसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब साइट को लॉगिन करते हैं तो ये इंटरफेस इंस्टीट्यूट सेक्शन में खुलता है, जिसमें अगर हेडर की बात की जाए तो हेडर में आपको सबसे पहले एक ये लोगो वन स्पेक्ट का दिखेगा। उसके बाद ये एक टॉगलर है जिससे साइड बार कंट्रोल होता है, जिससे साइड बार मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता है। वहीं राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक मैप का सेक्शन दिखेगा जिसमें लोकेशन बताता है कि आप इंडिया से लॉगिन कर रहे हैं। उसके साथ एक अलग साइट द इन्वेस्टर जो वन स्पेक्ट का एक अलग प्रोडक्ट है उसके बारे में बताता है, और एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन दिखता है और यूज़र आइकन दिखता है। जब आप यूज़र आइकन पे कर्सर ले जाएंगे तब एक ड्रॉप डाउन आएगा, देखेंगे कि यहाँ पर होम, यूजर्स, डैशबोर्ड, सेटिंग और लॉग आउट, ये 5 ऑप्शन दिखेगा। इस 5 ऑप्शन के बारे में बात करूँगा। उससे पहले डैशबोर्ड जो है उसके बारे में जान लेता हूँ। डैशबोर्ड सेक्शन का सबसे पहले होम पेज आपको दिखता रहेगा। होम पेज में आपको इस तरह से स्क्रॉल करने पे फुल पेज आपको दिखेगा। तो इस डैशबोर्ड सेक्शन के टॉप इंस्टीट्यूट सेक्शन आपको दिख रहा होगा, जिसमें ये बताता है कि वन स्पेक्ट से और कितने इंस्टीट्यूट इसमें जुड़े हैं। उसके बाद जब आप नीचे करेंगे 3 सेक्शन दिख रहे होंगे, जिसमें एक है टोटल फी कलेक्शन, एक है टोटल स्टूडेंट एंड टोटल टीचर स्टाफ, एंड एक है टोटल विजिटर। जिसमें टोटल फ़ी कलेक्शन में आपको जो भी फ़ी कलेक्शन से रिलेटेड मंथली या ईयरली अपडेट होगा वो ग्राफिकल रूप से यहाँ दिखाई देगा। वहीं यहाँ टोटल स्टूडेंट और टोटल टीचर स्टाफ के बारे में ग्राफिकल रूप से यहाँ दिखाई देगा। और हर मंथ कितने लोग साइट पे विजिट कर रहे हैं उसके बारे में आपको टोटल विजिटर सेक्शन में दिखाई देगा। उसको नीचे करने पर आपको 3 सेक्शन दिख रहे होंगे, न्यू साइनअप, एक्टिव स्टूडेंट और टोटल स्टूडेंट। न्यू साइनअप में कितने लोग इस इंस्टीट्यूट सेक्शन के वेबसाइट से जुड़े हैं उसके बारे में बताएगा। आपको एक सेक्शन यहाँ दिखेगा योर साइट, तो यहाँ पर ये उस लोगों के बारे में बताता है जिसमें आपके इंस्टीट्यूट जो ओपन किए हैं उसके द्वारा प्रोवाइड की गई वेबसाइट से कितने लोग साइन अप करते हैं उसके बारे में दिखाएगा, और कितने स्टूडेंट अभी भी एक्टिव है उसके बारे में दिखाएगा, और उसमें टोटल स्टूडेंट ओवरऑल कितने आ चुके हैं साइट पर आपके, वो उसके बारे में यहाँ पर दिखाएगा। तो जब हम योर साइट में जाएंगे तो उस समय भी इसके बारे में बातचीत करेंगे कि ये क्या है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे जाने पर वन स्पेक्ट के जो भी अचीवमेंट है उसके बारे में यहाँ पर दिखा रहा होगा, जैसे कि किस किस ने फर्स्ट किया है वन स्पेक्ट, उसके बारे में। ये एक वन स्पेक्ट के एडवर्टाइजिंग वेबसाइट है जहाँ पर उसके अचीवमेंट के बारे में बताता है। उसके बाद ये एक रेटिंग सिस्टम है जहाँ पर आपके द्वारा इंस्टीट्यूट ओपन करने पर आपके इंस्टीट्यूट को सारे कंपनी द्वारा किस तरह की रेटिंग प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में इस सेक्शन में दिखेगा। हालांकि ये अभी एक डेमो अकाउंट है तो इसमें आपको डेमो रिव्यू सिस्टम दिख रहा होगा। जब आप इसको खुद से ओपन करेंगे, जब ये इंस्टीट्यूट आप खुद से ओपन करेंगे तो उस पर एक्टिवली जो भी रिव्यू सिस्टम आएगा, जो भी रिव्यू दिया जाएगा उसके बारे में आपको यहीं पे दिखेगा। और ये सब भी वन स्पेक्ट के कुछ अचीवमेंट और उसके पोर्टफोलियो को बताता है। तो ओवरऑल डैशबोर्ड के होम सेक्शन में यही बताता है कि वन स्पेक्ट क्या करता है, वन स्पेक्ट से कौन कौन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं, और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो होम सेक्शन में दिखती है। उसके बाद कुछ और सब टैब आपको दिख रहे होंगे। आपको एक दिख रहा होगा डबल ए यानी कि एडमिशन एप्लीकेशन, आपको हवर करने पे दिख रहा होगा। और एक और है AU यानी एडमिशन अपडेट। तो डबल ए से पहले हम लोग AU एडमिशन अपडेट के बारे में जानते हैं। इस एडमिशन अपडेट में आप लोग देख सकते हैं कि एक फॉर्म खुल रहा है जहाँ पर आपको टाइटल, कोर्स नेम, अप्लाई स्टार्ट डेट, अप्लाई इन डेट,
नोटिफिकेशन अपलोड और डिस्क्रिप्शन का फॉर्म दिख रहा होगा। तो ये है क्या, तो यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन सेक्शन एडमिशन अपडेट को जारी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर उस एडमिशन अपडेट का टाइटल, वो एडमिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे आपको यहाँ पे सिर्फ एक आर्ट सेक्शन दिख रहा है, वैसे आप यहाँ पे और भी कोर्स जोड़ सकते हैं। ये कैसे जोड़ेंगे आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिर कोर्स को कैसे जोड़ते हैं। आप अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोर्स दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई टाइटल देंगे, उसके बाद अप्लाई डेट करेंगे कि अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो रहा है इस फॉर्म को भरने का, और इन डेट कब से कब तक है। और इस एडमिशन अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके पास PDF, पैम्पलेट या किसी भी तरह की पेज हो जिसको आप नोटिफिकेशन के रूप में जारी करना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इस एडमिशन अपडेट के सारे डिटेल को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ फिलअप करके मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने जल्दी से फिल कर दिया। जैसे आपको बताता हूँ, टाइटल में मैंने जैसे दे दिया कि इंटरमीडिएट का एडमिशन 2021 जारी किया गया है, जो कि आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए है। इसका अप्लाई डेट 31 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक है। और इससे रिलेटेड मैंने एक नोटिफिकेशन PDF भी अपलोड कर दिया। और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया कि जैसे वैकेंसी कितनी है, इसका एज क्राइटेरिया कितना भरने का, फ़ी पेमेंट इसमें कितना लग रहा है। ये सारा चीज़ भर के जब आप सबमिट करेंगे तो एक पॉपअप आया होगा एडमिशन अपडेट का, जिसमें दिखा रहा होगा पोस्टेड सक्सेसफुली। तो ये पोस्टेड सक्सेसफुली आपको यहाँ दिख रहा होगा। मैंने अभी जो डाला 31 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक, जहाँ पर मैंने सारा चीज़ डिटेल दे दिया। उसका नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का एडिट करना हो तो एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर नहीं करना हो तो रीसेट कर सकते हैं, तो वापस चल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। और इसका यूजेस लोगों को कैसे दिखेगा, स्टूडेंट को कैसे दिखेगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब इसी के बाद जब ये फॉर्म पब्लिश कर दिया जाए तो कितने लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में जानने के लिए आपको ये एडमिशन एप्लीकेशन जो है AA जो दिख रहा है, वहाँ पर उसके सारे डिटेल आएगा कि किस कोर्स के लिए किसने अप्लाई किया है। वो उसके ऊपर आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं कि उन्हें एडमिट करना है। उसका फुल डिटेल देखकर आप उसे एडमिट करना चाहते हैं या नहीं, वो सारा चीज़ इस सेक्शन में दिखेगा। तो ये कब आगे बाद में भी इस टैब के बारे में बात करूँगा। उसके बाद अब जान लेता हूँ इंक्वायरी के बारे में। इंक्वायरी सेक्शन क्या है, एक आपके इंस्टीट्यूट को जो साइट प्रोवाइड की जा रही है वन स्पेक्ट के द्वारा, वहाँ पर एक सेक्शन डाला गया इंक्वायरी। इंक्वायरी सेक्शन में स्टूडेंट द्वारा जो भी इंक्वायरी किया जाएगा वो सारे डिटेल यहाँ पर आपको इंक्वायरी टैब में दिखेगा। उसके बाद एक प्लेसमेंट सेक्शन। प्लेसमेंट सेक्शन में आप उनकी डिटेल डाल सकते हैं जो आपके इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट जिनको मिला है, कहीं जॉब लगा है आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा, या किसी तरह के अचीवमेंट प्राप्त किए आपके इंस्टीट्यूट में जुड़ने के बाद, तो उसको आप यहाँ प्लेसमेंट सेक्शन के द्वारा अपने साइट पर दिखा सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे आपको यहाँ पे एक लर्न मोर का बटन दिख रहा होगा। इस लर्न मोर बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ये इस तरह का साइट खुलेगा, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट सेक्शन के कंप्लीट हेल्प सेक्शन है ये, जहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट सेक्शन समझने में मुश्किल आ रही है तो ये कंप्लीट एक हेल्प सेक्शन खुल जाता है, जहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट सेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह की इशू आ रही है तो उसे आप यहाँ पर आर्टिकल के द्वारा पढ़कर जान सकते हैं। जैसे अगर आपको डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई इशू है तो डैशबोर्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट टैब में या स्टाफ टैब में या टाइम टेबल टैब में किसी भी तरह की इशू है तो वो सब आप इस इंस्टीट्यूट सेक्शन के हेल्प सेक्शन जो कि लर्न मोर क्लिक करने पर आएगा उसे जान सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।